जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्व सिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमणिमो सुध केवली भणिदम्। जीवो चरित धनसन्नान टिठदो तमी ससमियम जान पोगलकम उपदेश टिठिदम चितम जान पर समियम। एयत्तिणिच्छगदो समो सवत् सुंदरो लोय बंद कहायते तेण विसंवादनी होदी। सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहायतस्सु लंबो नवीन सुलो व्यतस्य तमेयत वियत्तम दायमपणो सव्यवेण जदि दायज प्रमाणं चुग्गे चलम नगे तवम। नविहो धीयपमत्तो नपमत्तो जानवो दूजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव। व्यवहारेणोदिस्य दीर्णानिस्य चरितदंसनं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसनं जानगो शुद्धो। शीर्ष में सारी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना चल रहा है जीव अजीव अधिकार। लास्ट की गाथाएँ चल रही हैं, लास्ट के कलश लिए हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर जो अपनी गाथा नंबर कल चली थी कल 64, 65 और 66, 65, 66 गाथा के अंदर इसके अंदर आचार्य ने कलश लिखा, कलश नंबर 38। तो कलश पढ़ लेते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कलश पढ़ लेते हैं। एकम च दोण्णि तिन्नि ये चत्तारि पंच इंदिया जीवा वादर्पजितदरा पैडीयोडात्मकम् अस्य एदाहि अणिवत्ता जीवठाणां करणभूदायिं पैडीं पोगलमयीं ताहिं कं वर्णदे जीवो। कलश नंबर 38, पेज नंबर है 181 इसका। निर्वृत्तेते येन तदत् किंचित तदेव तस्यान्य कथंचनान्यत रुक्मेण निवृत्तमिहासि कोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिम्। ये जो कलश नंबर जो है इस अधिकार का जो है, इस अधिकार के 30 गाथाएं हैं, तो कलश नंबर 6 हैं। आचार्य देव ने जो कलश लिखे हैं ना कहीं कहीं लिखे, जहाँ या तो आखिर में जब अधिकार समाप्त हुआ उनको उस अधिकार की महिमा इतनी आई कि उस अधिकार के आखिर में कलश लिखा, या फिर बीच बीच में जहाँ उन्होंने गाथा की बहुत महिमा आई, कोई विषय उन्हें बहुत प्रिय लगा तो वहाँ पर कलश लिखे। कलश का मतलब है उसकी गाथा का या अधिकार का महिमा का ज्ञान गान। जो कलश लिखा है ना, जो लिखे हैं वो उन गाथाओं की या समय सार जी की गाथाओं उनकी गान जो है ना इतनी महिमा आई, उसे कलश लिखा। मंदिर बनाते हैं और जो कलश लगाते हैं, तो कलश क्यों लगाते हैं मंदिर के ऊपर? मंदिर पर कलश लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? हाँ हाँ, मंदिर पर कलश चढ़ाया जाता है मंदिर के ऊपर। तो इस तरह इन्होंने कलश लिखे, समय सार जी के ऊपर कलश लिखे। तो समय सार जी महान है, समय सार जी इस पंचम काल का भगवान है भैया, हैं? इस पंचम काल का भगवान कोई और थोड़ा ना है। इस पर कली काल के अंदर इस समय सारी भगवान है भैया। भगवान तो चले गए लेकिन अपनी वाणी छोड़ गए। जो भगवान अपनी वाणी छोड़ गए उसका नाम समय सार है, हैं? इस कली काल के अंदर भैया, इस कली काल के अंदर, इस कली काल के अंदर जिन्हें संवेदन चाहिए हो, मोक्ष चाहिए हो, जिन्हें सुख चाहिए हो, जिन्हें संसार से निकलना हो, तो इस समय सार को हृदय में बैठा लो, अपने गले लगा लो इस समय सार को, हैं? तो निकल पाओगे। यदि समय सार से दूर हैं, वे संसार के मध्य में स्थित हैं, वे मगर के मुख में हैं, मगर के मुख में।
और मगर के मुख में बैठ करके सुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को, हैं। मगर के मुख के अंदर बैठ करके क्या मान रहे हैं अपने को? सुरक्षित मान रहे हैं। सोच रहे हैं कि मेरा काम तो इससे हो जाएगा, हैं। जब खरगोश होता है ना तो भागता है, या कोई पीछे पड़ा हो उसके, बिल्ली बिल्ली, तो भागता है, और भाग के वो क्या होता है, सांप मुंह फैला रखता है, तो सांप के मुंह में जाके बैठ जाता है, और सांप के मुंह में बैठ जाता है मैं सुरक्षित हूँ। सुरक्षित है क्या? है सुरक्षित है वो सांप के मुंह के अंदर? है? ऐसे ही ये जीव समय सार रूपी अमृत मिला और समय सार का पान ना करे, समय सार को ना पढ़े और सोचे मैं सुरक्षित हूँ, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। इस कलिकाल का सर्वज्ञ भगवान कोई है, समोषण यदि कोई है तो समय सार है। जो समय समोषण भगवान बताते हैं वही यहाँ बात समय सार बताते हैं। इतने तर्कों से, युक्ति से सिद्ध करते हैं एक एक बात को, कि कोई मतलब कोई कोर्ट में केस कर दो ना अगर, जाके इन तर्कों को ले जाओ कि तुम बताओ कोर्ट के अंदर कि भैया करता है कि नहीं है, इस लोक के अंदर द्रव्य कितने हैं, एक द्रव्य दूसरा करता है कि नहीं है, और अचानक कुन के सिद्धांत ले खड़े हो जाओ कोर्ट के अंदर कि बताओ ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। कि वकील मिल जाए ना ढंग का लड़ने का केस तो हिला दे दुनिया को पूरी को, क्योंकि सिद्धांत तो सत्य है भाई साहब। वो कम मान रहे हो, ज़्यादा मान रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सत्य तो सत्य रहता है। जैसा आचार्य अकलंक देव थे ना, उन्होंने पूरी दुनिया हिला दी। ऐसे कोई आ जाए ना, कोई बढ़िया सा आदमी है जो पूरी दुनिया को हिला दे तर्कों के द्वारा कि वास्तव में बताओ जीव पुत्र का करता कैसे है और पुत्र जीव का करता कैसे है, दोनों एक दूसरे करता कैसे हुए, किसने ऐसे हुए, किस प्रकार हुए, बता दो। 99% तो हमारे जैनी विरोध में आ जाएंगे और तो बात छोड़ दो, क्यों? सही कह रहा नहीं कह रहा? 99% तो हमारे जैन विरोध में आ जाएंगे, नहीं ये बात गलत है, जब कुनकुन देव की यही बातें हैं, और कुनकुन देव को गलत करने में तुल जाएंगे कि नहीं कुनकुन देव ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। ये तो जीव की परिभाषा लेते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव किसे कहते हैं? तो पहले अब कहते हैं भैया हाथी का जीव है कि नहीं है, तो कहते हैं भैया हाथी का शरीर अजीब है, काया अजीब है, और हाथी का जीव जो है वो जीव है। परिभाषा पढ़ते हैं ना बालबोध के अंदर, तो हाथी की परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि हाथी का जीव है कि क्या शरीर है? तो कहते हैं हाथी का जो बाह्य आकार है वो तो क्या है, शरीर है, लेकिन हाथी के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो कौन है? वो जो जीव है, वो हाथी के अंदर बैठा हुआ वो जीव है। तो अन्य वो जो है ना, अपने मत वाले अपने जैन गए कहने लगा इस तरह तो किसी मांस को खा जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, तो कुछ है कुछ भी खा लो क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो तुम मूर्ख हैगा, तो यहाँ ये बात पढ़ाई जा रही है क्या जो तू बात पढ़ रहा है? नहीं इसका मतलब तो यही हुआ, कुछ भी खा लो कैसे भी खा लो, व्यवहार तो मानना पड़ेगा, है? अबे यहाँ ये प्रकरण नहीं है भैया जिस प्रकरण की बात कर रहा है। जब ये प्रकरण चलेगा तो चढ़ाने को पढ़ाएंगे तेरे को कि पानी की एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव है और पानी की एक बूंद अंशनी पी ले तो उसको पाप लगता है, तो वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ विषय क्या चल रहा है, यहाँ दृष्टि का विषय चल रहा है। यहाँ 6 द्रव्य भिन्न बताए हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है ये बताया, अब तो उसकी मिक्सिंग यहाँ करता है ला करके, हाय करता है? अपने जैन इतने विरोध में आ जाएंगे, पंचम कलिकाल लगा हुआ है भैया। ये कुनकुन देव सिद्धांत वाले लिखते हैं तो ये सब पढ़ के ना ये मान रहे होते हैं कि एक जीव जो है राग वाला होता है, द्वेष वाला होता है, जीव ऐसा होता है। ये सुरक्षित शुद्ध बुद्ध एक आत्मा अखंड, इसको जानने मानने तैयार नहीं होता, कोई जानता ही नहीं। ये तो भवी भाग्य है जो समय सार बच गया और समय सार पढ़ाने वाले बच गए, तो धर्म सुरक्षित है। यदि ये सुरक्षित ना होता तो धर्म सुरक्षित भी नहीं रहता। ऐसा कमाल के मंत्र हैं ये। आचार्य कुनकुन देव ने तो समय सार की रचना करी भाई साहब। आचार्य कुनकुन देव ने षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर भी टीका करी है, पता है आपको? आचार्य कुनकुन देव ने पंच परमागम नहीं लिखा, अध्यात्म नहीं लिखा खाली, उन्होंने तो षटखंडागम की टीका करी है। 3 परिक्रम की 3 क्रम हुए हैं खंड शुरू के, उन खंड के ऊपर परिक्रम नामक टीका लिखी उन्होंने आचार्य कुनकुन देव ने, है? अब वो अब है नहीं हमारे पास, विलुप्त होगी वो। लेकिन वीरसेन कुनकुन देव जो बहुत बड़े पुष्पदत्त आचार्य जी हुए हैं कि एक ही समय के हैं दोनों। हाँ, ये दो थोड़ा सा आगे पीछे का है समय, बस लगभग बराबर ही। पहले पुष्पदत्त देव हुए हैं, साथ के ही हैं, साथ के मान लो, लगभग साथ के हैं। लेकिन उन्होंने टीका करी तो षटखंडा में पहले लिखा गया होगा, जब भी टीका करी होगी तो इसको थोड़े बाद के मान लो आचार्य को, है ना? क्योंकि प्रथम शुद्ध स्कंद, द्वितीय शुद्ध स्कंद, तो प्रथम शुद्ध स्कंद के अंदर षटखंडा की रचना हुई और द्वितीय शुद्ध स्कंद के अंदर समय सार की रचना हुई। ये बाद की रचना है, पहली रचना षटखंडागम की है, तो थोड़ा समय उनका फर्क रहा होगा।
तो उन्होंने टीका लिखी, उनके 3 खंड के ऊपर शुरू किया। परिक्रम नामक टीका है वो, और वो टीका मिलती नहीं, लेकिन वीरसेन स्वामी ने अपने टीका के अंदर इनका जिक्र करा कि इस तरह कुंदकुन देव ने भी ऐसी टीकाएं लिखी हैं, और उन्होंने पढ़ के उसकी टीका में उसका रेफरेंस दिया है। अब वो आज कलिकाल के अंदर समा गई, वो काल के अंदर तो हमें मिलती नहीं है, लेकिन आचार्य कुंदकुन और आचार्य अमरचंद देव जैसा विद्वान पाई नहीं पा सकता आपको। दृष्टि के अंदर ये थोड़ा ना कि उन्हें आगम नहीं था, उनकी दृष्टि में आगम भी था और परमागम भी था, लेकिन उन्हें पता था कल्याण जीव का किससे होगा, तो वो मंत्र दिए इसके अंदर। अब कोई हाय हाय मचाए, चिल्ला चोट करे और अपने को ना माने, तो उससे भैया सिद्धांत तो बदलेंगे नहीं, ये सिद्धांत बदल जाएंगे उससे। सिद्धांत तो नहीं बदलते भैया, ये सिद्धांत तो यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। जिसकी दृष्टि में भी इतना ही भेद नहीं है, तो वो तो भी मूल मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, मोक्ष मार्गी नहीं है। वो कितना मोक्ष मार्गी मान ले अपना को, वस्त्र ताड़ दे, दिगंबर बेझाण कर ले, और एक द्रव्य करता दूसरे द्रव्य को मानता हो अभी, तो कहते हैं तू भी ऐसे ही अन्यमति है। जैसे ईश्वर से दुनिया का सृष्टि करता मानते हैं, तू अपने आप को दूसरे द्रव्य करता मानता है, दोनों एक बराबर हो। ये तो ये आचार्य कुंदकुन देव ये माल देगी भैया। इसलिए कहते हैं समय सार, मतलब इस कली काल के अंदर ये सर्वज्ञ परमात्मा विराजमान है, श्रवोषण विराजमान है, जिसके सामने समय सार खुल के विशुद्धि पूर्वक पढ़ लिया एक बार समय सार को, समझ लो उसको तो मोक्ष का मार्ग खुल गया। देव कलश पढ़ते हैं, कलश नंबर 38 है। क्या कहना है कलश के अंदर देखो। स्वाध्याय का समय 5 बजे से कर देंगे सुबह का, कोई दिक्कत? हाँ मैं ये कहता हूँ आज 5 बजे के बाद ही तो आ गया ना मैसेज। हाँ 5 बजे करेंगे शुरू स्वाध्याय कल से, कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या है नहीं है? हैं? और 15 मिनट पहले उठ जाएंगे क्या? हाँ और क्या है, मजे लेंगे और 15 मिनट समाई कर लेंगे, इसमें क्या बात होगी। स्वाध्याय कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे अपना। देखो स्वाध्याय जब 15 मिनट पहले बैठो और स्वाध्याय के 15 मिनट बाद बैठो, जो आने वाला है उसको पहले पढ़ो, और जो पढ़ गया उसको फिर दोबारा पढ़ो, तो उससे क्या मजबूत हो जाता है पढ़ा हुआ। वो पढ़ नहीं चलता है। यानी टेम्परेरी आके बैठे, टाइम पे बाद में आए, टाइम से पहले उठ के चले गए, या सोचा ही नहीं, थोड़ा बैठो उसे रुकोगे ना उसके अंदर, तो रुकने की ताकत बनेगी स्वाध्याय के अंदर। चलो कलश नंबर 38 और कलश नंबर 39 इकट्ठे ही हैं दोनों। वर्णादि सामग्रे विदं विदन्तु निर्माण में कस्य हि पुद्गलस्य ततोऽस्त्युदं पुद्गल एव नात्मा यतसे विज्ञान घनस्तत्योन्न। क्या कह रहे हैं श्लोक का अर्थ? जिस वस्तु से जो भाव बने वह भाव वह वस्तु ही है, किसी प्रकार अन्य वस्तु नहीं है। जिस वस्तु से जो भाव बने वह वो वस्तु ही है, अन्य वस्तु नहीं है। जैसे जगत में स्वर्ण निर्मित तलवार मयान को लोग स्वर्णी देखते हैं, उसे किसी प्रकार से तलवार नहीं देखते। वर्णादि पुद्गल रचित हैं, इसलिए पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है। समझ करो किसी व्यक्ति ने किसी की टांग में डंडा मारा है, किसी दूसरे की व्यक्ति की टांग में डंडा मारा, टांग तोड़ दी किसी की दूसरे की है। अब उसको कर्म बन गया कि भाई तो कुत्ता बनेगा तो टांग टूटेगी है, उसे कर्म बन गया। अब वो कुत्ता बना, कर्म का उदय आया, उसकी टांग टूट गई है। उसकी क्या हुआ? टांग टूट गई भाई। किसका फल था? कर्म के उदय का फल। तो कर्म के उदय का फल जो था पुद्गलों में बना था, पुद्गलों में ही आया, जीव के अंदर ना बना था ना जीव के अंदर आया। कैसे है कि उसने पुद्गल को मारा था, पुद्गल बना था, अब पुद्गल उदय आया तो क्या हुआ कि पुद्गल के अंदर आया, टांग टूट गई। तो टांग पुद्गल की कि जीव की है? टांग तो पुद्गल की है। वहां व्यवहार से अपेक्षा कहा था जीव की टांग टूट गई, लेकिन वास्तव में टांग जीव की नहीं है। वहां दोनों के अंदर भेद है, आपस में एक दूसरे के अंदर दोनों मिलते नहीं है। पुद्गल का कार्य पुद्गलों में चल रहा है और जीव का कार्य जीव में चल रहा है। एक में अपेक्षा करके कहा जाता है कि ये जीव का कार्य है, लेकिन वास्तव में जीव का कार्य नहीं है। व्यवहार अपेक्षा से कहा जाता है जो भाव बनते हैं, जिनसे बनते हैं, पुद्गलों से, पुद्गलों में बंधे, पुद्गलों से बंधे, पुद्गलों में उदय आ रहा है, तो किसके हैं? तो पुद्गलों के ही हैं भैया। जिसके पूर्व में पुद्गल, जिसके मध्य में पुद्गल, जिसके अंत में पुद्गल। बताओ पुद्गल है कि जीव है? क्योंकि सारी अवस्थाओं में पुद्गल 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 विद्यमान हैं, तो वो पुद्गल जड़ित रूपी तो है, वो जीव कहाँ से हुआ? और जिसके मध्य, जिसके शुरू प्रारंभ में ज्ञान, जिसके मध्य में ज्ञान, जिसके अंत में ज्ञान, तो वो क्या है? वो ज्ञान 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 है। वह वस्तु है, किस प्रकार से अन्य वस्तु नहीं है। जैसे जगत में जो स्वर्ण से निर्मित मयान है उसको लोग स्वर्ण कहते हैं। किसकी मयान है भैया? सोने की मयान है। तलवार नहीं देखते, ऐसे वर्णादि से रचित पुद्गल हैं, वे जीव नहीं है। श्लोकार्थ। अहो ज्ञानी जनों, वो बात
बात तो सही है, पर मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर है, और यही बात बहुत परेशान कर रही, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही कि मैं पुद्गल, मैं जीव। अब मैं क्या चीज, मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ या पुद्गल पढ़ रहा है या जीव पढ़ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ तो कौन जवाब दे रहा है, ये जो थोड़ा सा अंतर है ना, इसको कैसे समझें? हाँ बराबर है। जब आत्मा की अनुभूति आप करोगे ना तो आपको पता लगेगा ये सब काम पुद्गल के अलग चल रहे हैं, उससे पहले अपने लगते रहेंगे, कन्फ्यूजन बना रहेगा। लेकिन जब आत्मा की अनुभूति होगी, समझोगी कि आत्मा अमूर्तिक है, भिन्न है, शुद्ध है, आत्मा ये काम नहीं करता, तब समझ में आएगा कि आत्मा अलग है और ये अलग है, छूटेगा जीव उससे। जो छूटना है वही मोक्ष है बस। वो तो जितनी मैं क्लास में आया, मैंने अगर प्रैक्टिकली हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, हमारे अंतर्मन में क्या है क्या नहीं है, कि आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, हाँ। पुद्गल नाशवान है, हाँ। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल ये तो प्रैक्टिकली समझ में आ भी रहा है, बिल्कुल। पुद्गल नाशवान है, पुद्गल मेरा खत्म हो रहा है, मेरा क्या सभी का हो रहा है, पुद्गल तो नाशवान है ही। बराबर। पर मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, पुद्गल के माध्यम से समझ रहा हूँ। पुद्गल मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं बोल रहा हूँ या जीव बोल रहा है, मतलब जीव मतलब मैं बोल रहा हूँ या पुद्गल बोल रहा है, तो ये शब्द जो अंतर है ना, आपको जाना पड़ेगा बेस पे इसके। शब्द पुद्गल के हैं कि जीव के हैं? नहीं, शब्द तो पुद्गल के हैं, मन पुद्गल का है कि जीव का है? मन पुद्गल का है। हाँ तो जीव का क्या है अभी यहाँ पर? जीव है कि नहीं है यहाँ पर? नहीं, जीव है, वही तो ना, जीव है, पुद्गल भी है, ये बात समझ में आ रही है कि दोनों है, मैं जीव भी हूँ और पुद्गल मैंने धारण कर रखा है। पर अब जो मैं शास्त्र जी पढ़ रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वो कौन समझ रहा है, कौन पढ़ रहा है, जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ पुद्गल है। हाँ बराबर। और जो मैं बराबर पुद्गल तो नहीं समझता, खैर पुद्गल में समझ ही नहीं है, पुद्गल क्या समझेगा? ये जीव ही समझता है, लेकिन व्यवहार से समझता है। जीव तो वास्तव में ज्ञान करता है, इस समझ का भी जीव ज्ञान करता है। जीव समझता नहीं है, जीव ज्ञान करता है, ज्ञानमयी मात्र जीव है। ये समझना जो है ये जीव का होता है, लेकिन व्यवहार से जीव का होता है, इसलिए कहते हैं सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, कि पुद्गल के माध्यम से उपजती हैं। ये व्यवहार और निश्चय का जो खेल है ना, हाँ बहुत ये जटिल तो है। सारा खेल है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। अभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई साहब ये 5 शीशियाँ हैं, 1 महीने में पी लेना इनको आप शीशियों को। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये 5 शीशियाँ हैं, 1 महीने के अंदर पी लेना भाई साहब हैं। और समझ गए भाई साहब शीशी पीनी है। आए अपना शीशी फोड़ी, अब एक शीशी पीने के बाद दूसरी शीशी पीने लायक बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ हैं? एक शीशी उसने पी ली है। वहाँ समझता है कि शीशी पीने का मतलब शीशी पीना नहीं है, शीशी पीने का मतलब इसके अंदर दवाई रखी है वो पीना है। बस बराबर समझ आती नहीं आती वहाँ पर? क्योंकि क्या है कि देखो मोक्ष मार्ग के अंदर क्या है कि दर्शन मोह के कारण ये बातें समझ में आती ही नहीं है, और व्यवहार में ये बातें बराबर समझ में आती हैं बिल्कुल। एक हलवाई ने अपना बैठ गया लगाने के लिए और कहने लगा जी वो घी लाओ। कहने लगा घी तो नहीं है, घी का घड़ा है। कहने लगा कोई बात नहीं, घी का घड़ा ले आओ जी, एक ही बात है, घड़ा गेर दो चाहे घी का घड़ा गेर दो, एक ही बात है। बताओ एक बात है क्या है? अब उसने घड़े फोड़े मिट्टी वाले और उठाए घेर दिए। अब बताओ खाना खाया जाएगा या फेंका जाएगा? वो कितना मतलब व्यवहार काम करता है बाहर में। मतलब हमें बाहर में रंच मात्र दिक्कत नहीं है तो व्यवहार से, लेकिन मोक्ष मार्ग में यहाँ आती समस्या खड़ी हो जाती है। जब हम कहते हैं 2 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, व्यवहार से जीव का कहा गया है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। भिन्न भिन्न होते हुए भी इनका ताम तन वो है ना, इनका संबंध। भाई साहब ये बात समझ में आती ही नहीं है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? बात मोह के उदय से, ज्ञान तो समझ में नहीं आती है। नादिकाल का मोह इतना भारी हुआ है कि बात समझते हुए भी नहीं समझना चाहता है ये। और नहीं तो आसान है, कोई बात भारी बात थोड़ा ना है। गिलास का 1 गिलास पानी लिया भाई है, पानी का गिलास लिया, पानी का गिलास मंगाया और पानी पिया, गिलास छोड़ दिया। जब गिलास पानी का था तो गिलास क्यों नहीं पिया, ये बता दो आप। वहाँ बात सारी बराबर समझ में आती हैं। डॉक्टर ने कहा पर्ची पर लिख के दवाई ये ले लेना, बस उसने इतने कहा कि ये ले लेना है, तो जाकर वो पर्ची खोल के पी गया। तो सही होगा कि नहीं होगा? कितना कितना विवेक काम करता है। बच्चे को भी व्यवहार काम करता है। बच्चे से बोला मम्मी बुला दे, अब बच्चा पूछेगा पूरा लड़के कि तुम्हारी मम्मी को बुलाऊं कि अपनी मम्मी को बुलाऊं? बच्चा तो नहीं पूछेगा, बच्चा तुरंत अपनी मम्मी बुला देगा है। इतनी व्यवहार तो बालक भी समझता है, लेकिन यहाँ पर इसी को भैया इतनी मोटी बातें समझाने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मोह हावी है, पागलपन छाया हुआ है ना, नशा छाया हुआ है। तो पागलपन हटाने के लिए उसको बारंबार आचार्य देव मेहनत करके समझाते हैं कि भैया ये व्यवहार से कहे गए हैं, तेरे हैं नहीं। और अज्ञानी
फिर भी चरण युग का सहारा लेता है, प्रथम युग का सहारा लेता है, उनको अपना मानता रहता है। आचार्य देव कहते हैं तेरे नहीं है, और वो फिर कहता है नहीं मेरे हैं मेरे हैं, और आचार्य देव इधर टकराते हैं तेरे नहीं है तेरे नहीं है। तो बैठ कर देख ले, तो चिंतन कर ले कैसे तेरे हो गए, किसने ऐसे तेरे हो गए, तू विचार कर ले कैसे तेरे हो गए। हाँ, व्यवहार नय से जो राग आदि हैं तेरे कहे जा सकते हैं, लेकिन शरीर तो व्यवहार नय से भी तेरा नहीं कहा जा सकता भाई साहब। ये पुतली क्रियाओं को किस नय से तेरा कहें, ये है मूर्तिक रूपी, तू है अमूर्तिक अरूपी। अमूर्तिक कार्य मूर्तिक का काम कैसे करे ये बता दो। यदि मूर्ति का काम करना हो तो पहले मूर्ति होना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो मूर्ति का काम कर नहीं सकता। रूपी होना पड़ेगा तुझे पहले, और वो व्यवस्था तो जगत के अंदर है नहीं। तू मान कितना ले, लेकिन रूपी तो तू हो सकता नहीं, ऐसी व्यवस्था है। देखो क्या है, थोड़ा अभ्यास भी चाहिए। तर्कों से समझ में आ गई बात आपके, बिल्कुल बस सही कह रहे हैं आप। तर्कों से मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई, भैया जीव अलग है पुद्गल अलग है, आपने मान लिया कि हाँ अलग है। लेकिन अब इसके लिए जो आपने निर्णय बनाया है इसका, इसके लिए अभ्यास भी चाहिए भाई साहब, थोड़ा सा, है ना। अभ्यास करते रहोगे तो मिल जाएगा, अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं मिलता। फिर बात ये है। ये जब ये जीव निकलता है तो इसके पुद्गल के जो परमाणु ऐसे चिपके हुए होते हैं तो बहुत वेदना होती है। वेदना नहीं होती है, जो समाधि मंडन करते हैं उनको थोड़ा ना वेदना होती है, तो आनंद से आते हैं। क्या काय को वेदना होती है, और चिपके हुए कैसे हैं, चिपके तो है ही नहीं। ये जो आपस में पूरी तरह चिपके हुए होते हैं ना, ये भाई पुद्गल में पुद्गल चिपका है, जीव से थोड़ा पुद्गल चिपका है। नहीं, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जैसे दूध है, अब दूध में जो आपने भी कई बार उदाहरण दिया कि दूध में तो घी तो है ही है, मैं दूध पी रहा हूँ तो इनडायरेक्टली घी भी तो पी रहा हूँ। दूध में से घी निकालना, जो उसको अलग करना, वो कैसे करें हम, पुद्गल और जीव? भाई वो भेद विज्ञान के द्वारा करो ना, वो भेद बता तो रहे हैं, बारंबार भेद विज्ञान करो। अब इतनी गाथाएं पढ़ ली, 20 मिनट समय साथ 25 मिनट समय साथ पढ़ लिया, बहुत समझ में आ तो गया। हाँ। बहुत समझ में आ अब गया। इसके लिए भाई साहब आपको अभ्यास चाहिए। अब इसके लिए क्या है, अब थोड़ा ट्रैक बदलो अपना, अब थोड़ा अभ्यास ट्रैक कर लगाओ, थोड़े चंद सारजी लगाओ, आप समय सारजी लगाओ, शास्त्र अभिप्राय समझो, सूत्र अभिप्राय समझो, और अब इसके लिए थोड़ा अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो मिलेगा। अब बात ये, इसलिए तो दर्शन विशुद्धि भावना बताइए, इसलिए दर्शन को मजबूत बताया। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे बैठ रहे, 24 घंटे नहीं, 24 घंटे बैठने की बात भी नहीं है, 24 घंटे बैठने की बात नहीं है। मैं जीव ये पुद्गल, मैं जीव ये पुद्गल, वो तो अलग हो ही रहा है, वो तो समझ में आ गया, वो तो बिल्कुल पक्का समझ में आ गया। और इसकी अनुभूति कैसे करें, मैं अपनी अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जीव। हाँ, तो उसके लिए अब शांत से 4-6 घंटे का स्वाध्याय अपना स्वयं का करो। देखो हम कर रहे हैं तो बता रहे हैं, यदि हमें ना करते तो हम आपसे कहते भी नहीं, करके देख रहे हैं वास्तव में फर्क पड़ता है तो बता रहे हैं आपको। पुद्गल से छूटना तो आसान नहीं होता, वो उपयोग वहीं लगा रहता है। अपने को ग्रहण कब करेगा, तो शांति से बैठकर स्वाध्याय करेगा तब, चिंतन करेगा तब। ऐसा समझना अलग बात है और अभ्यास करना अलग बात है। मैं डॉक्टर बन जाऊँ, समझ गया डॉक्टर बनना है बिल्कुल, अब क्या करना उसके बाद, मैंने समझ लिया डॉक्टर बनूंगा, अब क्या करना उसके बाद उसका डॉक्टरी पढ़ाई एडमिशन लेना, पढ़ाई करनी, अब जीवन लगाना उसके अंदर। ऐसा तो थोड़ा अभ्यास करोगे तो जब ये बात समझ में आई है तो अभ्यास भी पकड़ में आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा जरूर। नहीं, जब आपने अभी उदाहरण दिया ना वो टांग टूटने वाला, हाँ भाई टांग तोड़ दी, अगले जन्म में वो कुत्ता बन गया, उसकी टांग तो वो ठीक है चलो, पर वो क्रिया पुद्गल की हुई और पुद्गल के साथ हुई, पर मैं कैसे बन गया? मैं ऐसे बन गया, मैंने माना मेरी टांग टूट गई, मैंने माना मैंने टांग तोड़ दी, मैं इसलिए बन गया। मैंने टांग तोड़ी नहीं, मेरी टांग टूटी नहीं, फिर मैंने ऐसे माना मेरी टांग टूटी, तो ऐसे मानने से वो जो दुख हुआ उसको मैंने भोगा, मैं टांग को नहीं भोगा। ऐसा बड़ा गजब गणित है भैया, समझ में आ जाए तो मजे ले। समझ में मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ कि समझ में तो ये आ गया, ये तो बात क्लियर दिखाई देगी, पक्का दिखाई देगी, पक्का बिल्कुल पक्का कि पुद्गल अलग जीव अलग, इस पुद्गल को तो नाश होना ही है ना, पंच तत्व में विलीन होना ही है पुद्गल तो, हो जाएगा, हमें क्या ध्यान देना है, हमें तो अपने ज्ञान से मतलब है। ये बात तो पक्की हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उस आत्मा की जो अपनी अनुभूति कैसे हो, वो बहुत मुश्किल थी, वो समझ में नहीं आ रहा। मुश्किल लग रहा है अभ्यास के बिना, अभ्यास करोगे तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल इतना आसान लगेगा जो हलवा खा रहे हो। चलो करो, अभी अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं। जो क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ, अहो ज्ञानी जनों, अभी ज्ञानी जो पढ़ रहा है उसे ज्ञानी जन कह रहे हैं, और जो नहीं पढ़ता उसे अज्ञानी कहेंगे। अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि है, मुझे ये समझना नहीं चाहता, दो द्रव्य अलग अलग है, अपने को करता मानता रहता है, मैं पूजा कराया, मैं खा लिया, मैं पी लिया, सारा दिन यही चलते रहता है, समझता ही नहीं है। अहो ज्ञानी जनों,
वे वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव हैं, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। किसकी रचना है? सारी गुणस्थान वर्णादिक रागादिक जितने भी हैं वे सब किसकी रचनाएं हैं? वे सब पुद्गल की रचना जानो। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एक विज्ञान घन है। आत्मा कैसा है? ज्ञान का घन है। अब घन के अंदर क्या प्रवेश कराओगे बताओ? घन से तुमने पीटा किसी को तो घन के अंदर प्रवेश करेगा क्या वो? घन के अंदर प्रवेश नहीं करता, इसलिए तो घन है। यदि प्रवेश कर जाए तो घन भी नहीं रहेगा। नहीं पाएगा। हाँ, वो घन ही, इसलिए तो नाम उसका घन है। वो तोड़ देता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। इस तरह आत्मा घन है। कैसा घन है? ज्ञान घन है। उस ज्ञान के अंदर भी कुछ प्रवेश करता ही नहीं है। ज्ञान का पुंज है भैया, ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञान का बना हुआ है। आत्मा किससे बना हुआ है? आत्मा ज्ञान से बना हुआ है। जिससे तलवार जो है सोने से बनी हुई थी, मयान सोने से बनी हुई है, इस तरह आत्मा किससे बना हुआ है? आत्मा ज्ञान से बना हुआ है। इसलिए इन वर्णादिक भावों से अन्य ही है। कैसा है? इन वर्णादिक भावों से वो अन्य ही है। हाँ, वर्णादिक भाव अन्य है और जी द्रव्य अन्य है। देखो इसका जो 2 कलश आए इनके पढ़ लेते फटाफट, कलश टीका और इसका समसा नाटक, और फिर खत्म करते हैं ना। आज मुझे जाना है कहीं। वरेणा सामने आ गया ना, ये कलश टीका है अपनी। वर्णादि के जो भाव हैं वे सब पुद्गल जन्य, एक शुद्ध विज्ञान घन, आत्मा इनसे भिन्न है। वर्णादिक भाव तो हैं भिन्न और आत्मा कैसा है? इनसे भिन्न। निश्चय से विद्यमान गुणस्थान हो, माण स्थान हो, द्रव्य कर्म हो, अपने अंदर उठने वाले भाव कर्म हो, नो कर्म हो इत्यादि जितने अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त ही अकेले पुद्गल द्रव्य कार्य है। बताता सस्पेंस अकाउंट साहब, सब किसके खाते में? पुद्गल खाते में। और जीव कैसा है? जीव शुद्ध है। क्योंकि बैलेंस शीट भाई साहब अपनी बनानी, पुद्गल की बैलेंस शीट नहीं बनानी। हमारी बैलेंस मिल जाए ना तो अपना काम हो जाए। वे समस्त ही अकेले पुद्गल द्रव्य कार्य है, अर्थात पुद्गल द्रव्य का चित्राम जैसा है। इनके चित्र कौन बनाता है? पुद्गल द्रव्य चित्र बनाता है। ऐसा भो जीव निसंदेह रूप से जानो। कैसे जानो? इस बात में संदेह मत करो। इस बात में संदेह हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसी का नाम तो संदेह रहित निशंकित है। निशंकित गुण सम्य दृष्टि का होता है, यही तो है। 6 द्रव्य एक दूसरे में मिलते नहीं है, ऐसा निशंक श्रद्धान। खड़ग की तलवार की धार के पानी के चढ़े हुए पानी के समान, ऐसी श्रद्धा का ऐसा लिया उसके अंदर। तलवार खड़ग की, उसके ऊपर पैनापन, उसके ऊपर की भी जो धार है उसको जो पानी चढ़ता है, ऐसी श्रद्धा बिल्कुल। इस कारण से शरीर आदि सामग्री जिस पुद्गल द्रव्य से बनी हुई है वह वही पुद्गल द्रव्य है। निश्चय से वही है। आत्मा अजीव द्रव्य रूप नहीं हुआ है। आत्मा जीवत्व छोड़ के अपना कभी अजीव नहीं हुआ है। आत्मा जीवत्व छोड़ ही सकता भाई साहब। जीव जीव रहेगा, जीवत्व रूप रहेगा, अजीव अजीव रहेगा, अजीवत्व रूप रहेगा। जिस कारण से जीव द्रव्य ज्ञान गुणों का समूह है, उस कारण से जीव द्रव्य भिन्न है और शरीर आदि प्रद्रव्य भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि लक्षण भेद से वस्तु का भेद होता है। जहाँ लक्षण भेद है वहाँ सर्वभेद है भैया। इसलिए चैतन्य लक्षण से जीव वस्तु भिन्न कहा है, अचेतन लक्षण से शरीर आदि भिन्न कहा है। यहाँ पर कोई आशंका करता है, कहने में तो ये कहा ही जाता है कि 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव इत्यादि, देह जीव, मनुष्य जीव इत्यादि, रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि कहते हैं। भैया रागी जीव है, द्वेषी जीव है, बहुत खराब जीव है, ये बढ़िया जीव है कहते हैं। उत्तर इस प्रकार है कि कहने में तो व्यवहार से ऐसे ही कहा जाता है, निश्चय से ऐसा कहना। क्या लिखा पढ़ने में आ रहा सामने? ऐसा कहना झूठा है। निश्चय से कहना झूठा, घड़ा घी का नहीं है। घड़ा घी का कहना झूठा है। लेकिन व्यवहार से कहो तो व्यवहार से कहने की अपेक्षा सत्य कहते हैं, लेकिन निश्चय से ऐसा नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से बात गलत है। पानी का गिलास पानी का है नहीं, ऐसा सो कहते हैं। अगला कलश की पढ़ लेते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। सबू स्वरूप अनुभवने पर स्वरूप मात्र है। विभाव परिणति रूप वस्तु तो कुछ है ही नहीं। उस वस्तु के अंदर विकार है ही नहीं। जाकर देखा तो विकार वहां पर मिला ही नहीं। जिस वस्तु से जो बने
वह हो वही ना अन्य। स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, हसी है उससे अन्य, हसी है उससे अन्य। वस्तु के स्वरूप का विचार करने का देखा जाए तो मूल कारण रूप वस्तु से जो कुछ कार्य निष्पत्ति रूप वस्तु का परिणाम पर्याय रूप निपजता है, जो निपजा वह पर्याय, निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजा वही द्रव्य है। प्रकाश सूर्य में से आता है तो प्रकाश जो है सूर्य ही है भैया, कहीं और से नहीं आता। बादलों में से प्रकाश नहीं आता, बादल अलग हैं तो प्रकाश अलग है। बादल भले ही प्रकाश दिखते हों लेकिन प्रकाश बादलों का नहीं है। प्रकाश किसका है? प्रकाश तो सूर्य प्रकाश है। इस तरह ज्ञान ये दिखती है, इंद्रियों के अंदर ज्ञान दिखता है लेकिन वास्तव में इंद्रियां बादल की तरह हैं। इंद्रियों में अंधकार है, इंद्रियों में प्रकाश नहीं है। इंद्रियों के द्वारा भी जो ज्ञान जानने में आ रहा है वो प्रकाश किसका है? वो प्रकाश ज्ञान प्रकाश है, इंद्रियों का प्रकाश नहीं है। ऐसा निश्चय से अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ है। वही दृष्टांत द्वारा कहते हैं कि प्रत्यक्ष है कि चांदी की धातु से तलवार की मयान घड़कर मौजूद की। सो जो मयान मौजूद की वह वस्तु तो चांदी ही है। जो मयान है वो चांदी है कि मयान है? वो चांदी ही है। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से सब लोग देखता है और मानता भी है, कोई ऐसा तो नहीं मानता। चांदी की तलवार ऐसा कहने में तो कहा जाता है तो चांदी की तलवार नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि चांदी की मयान में तलवार रहती है, इस कारण चांदी की तलवार ऐसा कहने में आता है। तलवार चांदी से बनी हुई है तो तलवार चांदी की कही जाती है, लेकिन वास्तव में तलवार चांदी जो है तलवार में नहीं है। तथापि चांदी की मयान है, तलवार लोहे की है, चांदी की तलवार नहीं है। कह रहे कि मयान तो चांदी की है और तलवार अंदर रखी, तलवार लोहे की है, तो ऐसा कहा जाता है कि तलवार चांदी की है लेकिन वास्तव में देखा जाओ तो वो तलवार जो है लोहे की है, मयान जो है वो चांदी की है। इसी प्रकार शरीर पुद्गल में है, उसके अंदर बैठा जीव, वो कहा जाता है रागी जीव है, द्वेषी जीव है। वास्तव में जीव रागी द्वेषी नहीं है, जीव तो ज्ञान मात्र है। ऐसा देखो, ये जो समस्या नाटक के अंदर इन्होंने 2 कलश लिखे, इसके अंदर पढ़ लेते हैं, 2 दोहे लिखे, दोनों पढ़ लेते हैं जी इसके ऊपर। देह और जीव की भिन्नता पर दृष्टांत। देह और जीव भिन्न कैसे हैं उस पर दृष्टांत ले रहे हैं। देखो कैसे कह रहे हैं, 6 नंबर और 7 नंबर। हाँ, खांडो कहिए कनक सो, कनक म्यान संयोग, न्यारो निरखत म्यान सो, लोहे कहें सब लोग। सोने के म्यान में रखी हुई लोहे की तलवार सोने की कही जाती है, परंतु जब वह लोहे की तलवार सोने के म्यान से रखी जाती है तब लोग उसे लोहे की ही कहते हैं, वो तलवार को सोने की नहीं कहते। तलवार सोने की बन जाएगी तो मारने का काम नहीं करेगी, फिर तो शोकेस में रखने का काम करेगी तो तलवार भैया अपना काम करती है और मयान अपना काम करती है। बाहर की मयान का रूप देख करके उस तलवार को भी वैसे ही कहा जाता है। ऐसा कोई नाटक कर रहा हो, अमिताभ बच्चन ने कुली का नाटक करा, तो जिस समय कुली का नाटक कर रहा था तो क्या कह रहे थे उसको, ये कुली है, कुली है। कहते नहीं कहते कुली है, ये कौन है भैया, ये तो कुली है। लेकिन वास्तव में क्या है, वो कुली है क्या, कि वो तो कुली नहीं है। उसके बाहर का स्वांग देख करके वर्तमान दशा में उसको कुली कहने की प्रथा है, व्यवहार है, लेकिन वास्तव में कुली वो नहीं है। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध है, स्थित है। संसारी जीव भेद ज्ञान के अभाव से शरीर को आत्मा समझ जाते हैं, परंतु जब भेद विज्ञान में उनकी पहचान की जाती है तो पता लगता है चित्त चमत्कार, आत्मा जुदा है और शरीर अलग है। ऐसा होने से आत्मा जुदा भासने लगता है और शरीर से आत्मबुद्धि हट जाती है। वर्णाधिक पुद्गल दशा, धरे जीव बहुरूप, वस्तु विचारत कर्म को, भिन्न एक चेद्रूप। ये वर्णाधिक जो हैं पुद्गल दशाएं हैं, ये जीव के साथ हैं लगी हुई। जीव इनसे अनेक रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में विचार करने जब देखा जाओ तो पुद्गल दशाएं बदलती रहती हैं और जीव वही का वही एक रूप बना रहता है। जीव अपना स्वभाव छोड़ता कभी भी नहीं। चलो इस समय हो गया। निज निधि निज में बता